हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपने देखे होंगे क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पार्ट कवर कर लिए थे। आपको मैंने होमवर्क भी दिया था कि आप आगे वाले क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करोगे और उसके बाद में अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो उस वीडियो या उस पार्ट का वीडियो सॉल्यूशन देखोगे। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। आपको जस्ट पिछले वाले वीडियो के अंदर भी मैंने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, जिसके अंदर इस साइड में 2 इन्वर्स पार्ट दे रखे थे और सामने हमें 10 इन्वर्स में चाहिए था। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, लेफ़्ट साइड में आपको दोनों पद कॉस इन्वर्स में दे रखे हैं, इनका योग करना है जो कि कॉस इन्वर्स 33/65 के बराबर आता है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो मैंने वहाँ पे एक लाइन बोली थी कि आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कई सारे तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो इस पूरे लेफ़्ट साइड को tan में बदल के tan का सूत्र लगा सकते हैं और आप चाहें तो इसको θ1 और θ2 मानते हुए cos का सूत्र लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप जो भी ये पद दे रखे हैं इनको x y भी मान सकते हैं और θ1 θ2 भी मान सकते हो। तो जैसा कि हम हमेशा मानते हैं उसके अनुसार मान लेते हैं। माना, ठीक है, कॉस इन्वर्स 4/5 इसको θ1 मान लिया, तो कॉस θ1 कितना हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस इन्वर्स 12/13 इसको θ2 मान रहे हैं, तो कॉस θ2 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला लगाऊंगा तो उसके अंदर कॉस के साथ मुझे साइन की ज़रूरत पड़ेगी। कॉस के साथ किसकी ज़रूरत पड़ेगी, साइन की। तो यहाँ से आप बताओ साइन θ1 कैसे निकालोगे। तो साइन θ1 की वैल्यू निकालनी हो तो सर्वसमीका का हेल्प ले सकते हैं। तो साइन θ1 क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 - cos स्क्वायर θ1, और इसको जब आप सॉल्व करोगे ये वैल्यू रख के यहाँ पे, तो साइन θ1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 - 4/5 का वर्ग। और बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं 1 - 16/25, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो साइन θ1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे तो साइन θ2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। कॉस θ2 से साइन θ2 निकालना हो तो आप त्रिभुज भी बना सकते हो और सर्वसमीका भी लगा सकते हैं। तो 1 - cos स्क्वायर θ2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 - 12/13 का वर्ग, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 144/169। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लघुत्तम लेने के बाद में ये 25/169 आएगा, जो कि सॉल्व होकर 5/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/13। तो आपके पास में साइन θ2 की वैल्यू कितने निकल के आ रही है, 5/13। ये मैंने 2 वैल्यू क्यों निकलवाई है, इनकी यहाँ पे ज़रूरत लगेगी, देखना कैसे इसको मैं काम में लेता हूँ। हमारे पास जो पद थे इनको हमने θ1 और θ2 मान लिया, फिर यहाँ से cos θ1 की वैल्यू मिल गई, cos θ2 की, तो सर्वसमीका की सहायता से हम साइन θ1 और साइन θ2 निकाल लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। हमें सही है आंसर किस में, कॉस इन्वर्स में। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आपको एक फॉर्मूला लगाते हैं। तो cos θ1 - cos θ2, और इसमें ये प्लस है इसलिए प्लस लगा दिया। अतः यहाँ पे देख लेना, प्लस हो तो यहाँ पे मुझे प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो cos θ1 + cos θ2 की वैल्यू, यानी इस सूत्र की सहायता से अपन इसको लिखेंगे तो cos θ2 - sin θ1 और sin θ2, ऐसा तो होता है, आप जानते हो। अब इधर मान रखो cos θ1 का, cos θ1 का मान कितना है, 4/5, तो यहाँ पे 4/5 रख दिया। cos θ2 का मान कितना है, 12/13, तो ये 12/13 रख दिया, माइनस sin θ1 का मान कितना है, तो sin θ1 का मान है 3/5, और sin θ2 का मान कितना है, 5/13। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो ये सॉल्व हो गया, कितना आएगा, ये तो हो गया
65, कितना हो गया 48/65 माइनस ये 15/65 हो गया, कितना हो गया 15/65। अब देखो ऊपर इस साइड में इस जगह पे हमने जो भी वैल्यू निकाली है वो किसकी है, cos θ1 + θ2 की है। तो cos θ1 + θ2 की कितनी वैल्यू आ रही है, इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 माइनस 15, तो cos θ1 + θ2 की वैल्यू आ जाएगी 33/65। कितनी आ जाएगी 33/65। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इस cos को सामने ले जाओ तो θ1 + θ2 बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 33/65। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ θ1 और θ2 क्या है। θ1 और θ2 क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो θ1 का मान है cos इनवर्स 4/5 और θ2 का मान है cos इनवर्स 12/13। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः θ1 के मान रखेंगे तो cos इनवर्स 4/5, θ2 का मान रखेंगे cos इनवर्स 12/13, बराबर में कितना है cos इनवर्स 33/65। और इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके आपका पूरा होता है क्वेश्चन। क्या किया हमने, जो पद है हमेशा की तरह θ1 और θ2 मानने के बाद में ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये वाला स्टेप क्या है इम्पोर्टेंट है। तो इसको इम्पोर्टेंट लिखें, क्यों इम्पोर्टेंट, कि यहाँ पे आपने θ1 + θ2 के सामने cos लगाया है। अब बच्चों यहाँ पे cos क्यों लगाया है, तो इसका जवाब है आगे हमें cos इनवर्स चाहिए। और बीच में प्लस क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस है। अब किसी क्वेश्चन के अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसी ही होती, लेकिन राइट हैंड साइड में यहाँ पे होता साइन इनवर्स। क्या होता बच्चों, साइन इनवर्स होता। तो हम क्या करते, साइन इनवर्स होता तो ये सारा काम तो करते, ठीक है, लेकिन इस जगह पे इसके आगे साइन लगाते। क्या लगाते, इसके आगे साइन लगाते, ठीक है। और अगर हमें चाहिए होता है ये tan में, तो इसके आगे tan लगा लेते। क्या करते, इसके आगे tan लगा देते। तो आप एक ही क्वेश्चन को भले करिए, लेकिन उसके साथ में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए कि इनको θ1 और θ2 मानने के बाद में यहाँ पे प्लस के आगे cos लगाना है या साइन लगाना है या tan लगाना है, ये कौन निर्धारित करता है, ये बच्चों निर्धारित करता है सामने क्या चाहिए उसके आधार पर निर्धारित होता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोसेस से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसके अंदर भी सिमिलर काम करना है हमें, लेकिन आप उस क्वेश्चन का लॉजिक अपने आप से भी खोजने की कोशिश करें। अगर अब से पहले आपने नहीं किया है तो बाकी सॉल्यूशन मेरे साथ देखिए, इसको नोट डाउन करिए। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। 6th क्वेश्चन आप खुद अपनी तरफ से ट्राई करना। 7th क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स 63/16 दे रखा है, राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स 5/13 और cos इनवर्स 3/5। यानी यहाँ पे साइन भी है, cos भी है और एक साइड में क्या है tan है। अब आपको सिंप्लीफाई करते समय हमेशा बड़ी साइड पकड़नी होती है, तो हम यहाँ पे इन दोनों को सरल करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। तो हमारा जो सॉल्व करने का पार्ट होगा तो ये भले इस साइड में दे रखा है, लेकिन हम क्या समझेंगे कि ये ऐसा दे रखा है कि इसकी राइट हैंड साइड में क्या है, इसकी राइट हैंड साइड में कितना था 63/16 दे रखा था, राइट। अब आपको क्या करना है, जब इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते समय यहाँ पे साइन है, cos है, हमें चाहिए tan में। तो इन दोनों को पहले तो θ1 और θ2 मान लो। तो हम पहले क्या लिखेंगे, माना साइन इनवर्स 5/13, इसको θ1 मान लेते हैं, राइट। तो यहाँ से आप बताओ साइन θ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन θ1 की वैल्यू आ जाएगी 5/13, ठीक है। ऐसे ही cos इनवर्स 3/5 को मैंने θ2 मान लिया। क्या मान लिया, θ2 मान लिया। तो बताइए यहाँ पे cos θ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो cos θ2 की वैल्यू आ जाएगी 3/5। अब नेक्स्ट सुनिए, साइन θ1 और cos θ2 तुम्हारे पास आ गए, हमें चाहिए आंसर tan में। क्या चाहिए, tan में आंसर। तो यहाँ से मैं tan निकालने की कोशिश करूँगा। क्या करूँगा, यहाँ से tan थीटा निकालने की कोशिश करूँगा। तो देखिए यहाँ से tan थीटा कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज बना दो, ये त्रिभुज बना दिया।
अब यहाँ पे जो दे रखा है ये लंब बटे कर्ण है, तो ये 5 है और ये 13 है। अब बताओ ये कितना आएगा? आप 12th क्लास में हो, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको पता होना चाहिए। 12 आएगा। कितना आएगा? 12। तो अब बताओ tan θ1 का मान कितना आ जाएगा? तो tan θ1 का मान होता है लंब बटे आधार, यानी 5/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/12। समझ गए? नेक्स्ट, इस त्रिभुज, इस कॉस का भी एक त्रिभुज बना दो जिसके अंदर आपको ये θ2 दिख रहा है। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 4 आया होगा। अब बताओ tan θ2 कितना आएगा? tan θ2 की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा वापिस से लंब बटे आधार, यानी 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/3। इतना समझ में आ गया? tan θ1 और tan θ2 का मान आ गया। अब क्या करना है? मुझे tan इनवर्स चाहिए और इसके दोनों के बीच में प्लस साइन है। ये θ1 है और ये θ2 है कि नहीं है? ये θ1 है और ये θ2, दोनों के बीच में क्या है? प्लस साइन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब tan के ब्रैकेट में θ1 और θ2 डालना पड़ेगा। ये tan क्यों लिया? राइट में tan चाहिए। यहाँ पे प्लस क्यों लगाया? यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अब सूत्र बोलो इसका क्या है? तो tan θ1 है, सूत्र लिख रहा हूँ मैं इसका। इसका सूत्र होता है tan θ1 प्लस tan θ2, 1 माइनस tan θ1 और tan θ2। मान रख दो पहले। tan θ1 का मान कितना है? 5/12 है, तो 5/12। tan θ2 का मान कितना है? 4/3। 1/5/12 और गुणा 4/3। अब क्या करेंगे? अब सॉल्व करेंगे लघुत्तम लेते हुए। तो tan θ1 और tan θ2 जब लघुत्तम लेंगे तो अंश वाले पार्ट के लघुत्तम कितने आ जाएंगे? 12 ही आएंगे। कितने आएंगे? 12 ही आएगा। तो यहाँ पे 12 कितना लिखेंगे? 5 प्लस ये 4, ये 16 हो जाएगा। राइट? यहाँ पे नेक्स्ट देखो, बटे में क्या आएगा? बटे में देखेंगे तो 1 माइनस, यहाँ पे देखो ये इससे कट जाएगा 3 बार, तो 5/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया 21/12। कितना हो जाएगा? 21/12। ये कितना आएगा? 4/9। कितना आएगा? 9 माइनस 5, 4/9। ऊपर जाएगा तो 9/5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 9/5। अब ये कटेगा 4 से 3 बार, सॉरी 3 से ये कटेगा 4 बार और ये कटेगा 3 बार, तो 21 3 63 हो गया। और ये कितना? 4 और ये कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 63/20। ओके ओके, ये 9/4 आएगा यहाँ पे। 9 माइनस 5, 4/9, तो 9/4। ओके, और 4 4 ये 16 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इधर आ जाओ। tan θ1 प्लस tan θ2, मतलब tan θ1 ब्रैकेट में θ1 प्लस θ2 कितना आया? 63/16 आ गया। तो θ1 प्लस θ2 कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 63/16 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो θ1 और θ2 का मान था उसको रिप्लेस कर लो। कितना है? साइन इनवर्स 5/13। अगला कितना है? कॉस इनवर्स 3/5 बराबर, ये सामने दिख रहा है, तो tan इनवर्स 63/16। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रूव हो गया। तो समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का क्या मेथड रहता है। जो है उसको θ1 और θ2 मान लो, उसके बाद में वो पद ज्ञात करने की कोशिश करो जो हमें राइट साइड में चाहिए। इस स्टेप को फिर से इम्पोर्टेंट मानेंगे। यहाँ पे प्लस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ प्लस था। सपोज़ करिए यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे माइनस लगाते, और इसके आगे tan इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे tan था। अब कल का जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन को भी आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जिसके अंदर आप पद मान लेते और उसके बाद में राइट साइड में हमें tan में चाहिए था,
तो यहाँ पे लिख रहे थे tan θ1 प्लस θ2, अगर भी इसमें प्लस है या माइनस है। तो आप इस क्वेश्चन को समझें, रटने की कोशिश नहीं करनी है अच्छे से। और अगर दोनों पद यहाँ पे tan में होते तो क्या करते बच्चों, अगर ये दोनों tan में होते हैं तो फिर तो हमने tan का सूत्र याद कर रखा है, याद किया नहीं किया। अगर दोनों tan में हैं तो फिर tan का सूत्र लगा दो, एक tan में या एक साइन में, तो ऐसी स्थिति में θ1 और θ2 मानना है। तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन से आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ सकते हैं, नोट डाउन करो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है और इसको आपको सिद्ध करना है। यहाँ पे आपको tan के 4 पद दिख रहे होंगे इन्वर्स में, इन चारों का योगफल π/4 आता है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट, और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज देखें तो लंबा क्वेश्चन होगा। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी बात कि अगर हमारे पास में tan के पद दे रखे हैं प्लस के बीच में, तो हम डायरेक्टली tan का सूत्र लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। साइन और कॉस में हो तो फिर आपको वहाँ θ1 और θ2 मानना है, मिक्स में हो तो। यहाँ पे अकेले tan के पद हैं और tan का हम सूत्र जानते हैं, तो उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो जो कुछ हमें सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं पहले। तो आपको पता है कि π/4 के बराबर सिद्ध करना है, तो मैं पहले यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड लिखूँगा और ये वाला पद हमें लेके आना है। तो यहीं से हमारा सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इन दोनों का बीच में एक जोड़ा बना दो आप, और इन दोनों के बीच में एक जोड़ा बना दो, और यहाँ पे tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कराएं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स, ये होता है x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, जानते हैं। आप इन दोनों के बीच में लगाओगे तो x की जगह 1/5, y की जगह 1/7 समझना है, और ऐसे ही उधर वाले में लगाएंगे तो x का मान 1/3 और y का मान 1/8। अब देखिए इन दोनों के बीच में मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये 1/5 प्लस 1/7 और 1 माइनस 1/5 और 1/7, ये तो हो गया इसका मान इस सूत्र की सहायता से। अब ऐसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे इस सूत्र की सहायता से, तो क्या आएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/3 1/8 और यहाँ पे 1/3 इंटू 1/8, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, तो अब आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट देखना है। यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो देखो बटे में लघुत्तम आ जाएगा 35 आएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा 7 से, इधर से 5, और बटे में 1 माइनस 1/35 हो जाएगा। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, तो ये 8 प्लस 3 और बटे में 1 माइनस 1/24। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे tan इनवर्स, ये जब सॉल्व करेंगे तो 12 और ये लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे 12/35 आएगा इसमें, ठीक है। और इधर देखेंगे तो ये 35 माइनस 1 34, तो 35/34 हो जाएगा, राइट। अब बताओ इसमें क्या आएगा, तो ये तो हो गया 11/24, और ये आप सॉल्व करेंगे तो 23/24, जो उल्टा हो गया 24/23 बन जाएगा। ये 24 से 24 गया और यहाँ पे 35 से 35 गया। बच्चों 12/34 है, ये 2 से कट के आपको क्या देगा, यहाँ से आ जाएगा 6/17, और अगले में से आ जाएगा tan इनवर्स 11/23 आ जाएगा। या तो समझ में आ गया। फिर से आपके पास में 2 tan के पद आ गए, फिर से क्या आ गए, 2 tan के पद। पहले 4 थे, 2 के जोड़े लगा दिए, अब 2 पद आ गए। तो यहाँ पे एक बार फिर से ये फॉर्मूला लगेगा, इन दोनों के बीच में एक बार फिर से फॉर्मूला लगेगा। जब फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स ब्रैकेट में 6/17 11/23 1 माइनस 6/17 और 11/23 ऐसा हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट सॉल्व करिए। हम कौन सी साइड सॉल्व कर रहे हैं, आपकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे देखेंगे तो बराबर tan इनवर्स। अब ये कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर केवल कैलकुलेशन है, ऐसा कोई भी पार्ट टफ नहीं है जो आपको परेशान करेगा, दिमाग में नहीं आएगा। तो यहाँ पे दोनों ये अभाज्य संख्या है, तो उनका लघुत्तम क्या होगा, इनका गुणा ही होगा। लघुत्तम क्या होगा, इनका गुणा होगा।
यानी 17 गुणा 23। अब उधर सॉल्व करेंगे तो 6 गुणा 23 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 11 गुणा 17 हो जाएगा। 11 गुणा 17 बटे में, इनको देखो तो कितना है ऊपर, तो इसमें भी कोई संख्या कट नहीं रही है, तो 17 गुणा 23 इधर बटे में आएगा। यहाँ पे 17 गुणा 23 माइनस 6 गुणा 11 तो यह 66 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करो tan इनवर्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 23 गुणा 6 138 होता है, 11 गुणा 17 करेंगे तो 187 आ जाएगा। अब गुणा करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 17 गुणा 23 तो 391 हो जाएगा, और यह 66। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ये कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो 8 7 15, 8 3 11 और 12 2 1 3 तो 325, और 391 में से 66 जाएगा तो ये भी 325 आएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स 1 है। कितना है? tan इनवर्स 1। कट गए दोनों, 325 से 325, और हम जानते हैं tan इनवर्स के अंदर 1 हो तो ये π/4 होता है। कितना होता है? π/4 होता है। tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है? उल्टा सोचिए, tan के अंदर 1 कब आता है? कौन से एंगल पे आता है? π/4 पे आता है। तो हमें π/4 इस क्वेश्चन में लेके आना था। तो आप देख के समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में आ चुका है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो होपफुली आप समझ गए होंगे। नोट डाउन करिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर कॉट इनवर्स है, इसके अंदर एक पद कुछ दे रखा है, इसको जब सरल करोगे पूरे को तो ये x/2 निकल के आता है। बच्चों ये वाला सवाल है, ये अवकलन के अंदर फिर से आएगा। ये कहेंगे इस पद का अवकलन करके बताओ, या कहेंगे इसका समाकलन करके बताओ। तो आपको जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना होगा, भले ही उस प्रश्नावली में सवाल आ जाए। क्योंकि ये जब सरल करते हैं तो बिल्कुल ये गरीब बन के इतना आ जाता है x/2, बहुत छोटा सा ये x/2 है। भले लिखा है इतना भयंकर है, लेकिन ये सरल होगी कितना बनेगा? x/2। तो सिद्ध करना है हमें, ऐसा ये होता है। इस क्वेश्चन को सिद्ध करने से पहले आपको एक फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला अगर पता है तो आप इस सवाल के अंदर नेटकोगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है देखो, अगर 1 + sin x कभी दिख जाए, क्या दिख जाए? 1 + sin x। ठीक है, तो ये होता है हमारा cos x/2 + sin x/2 का होल वर्ग। क्या होता है? होल वर्ग। और इसके ऊपर अंडर रूट लगा दें, क्या लगा दें? अंडर रूट, तो ये वर्ग हट जाता है। क्या करें? इसके ऊपर अंडर रूट लगा दें तो ये इसके ऊपर वर्ग हट जाएगा। तो 1 + sin x का मान जो निकल के आता है वो कितना आता है? ये यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आता है। ऐसे ही इसके भी इसमें माइनस साइन हो तो यहाँ पे माइनस साइन आता है। तो पहले तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में आना चाहिए। अब मैं समझा भी देता हूँ कि आया कैसे। तो देखो 1 + sin x है, तो इसमें 1 की जगह आपको पता है साइन, इस ये जो 1 दे रखा है, इस 1 की जगह में cos² x/2 sin² x/2, ये तो सर्वसमीका है भाई। 1 का मान ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। और sin x का हाफ एंगल में क्या आएगा? 11th में बता रखा है आपको, sin x का हाफ एंगल में ही आएगा 2 sin x/2 cos x/2। अपनी जगह बैठे बैठे हाँ हूँ करते रहिए। sin x की जगह 2 sin x/2 cos x/2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये a का वर्ग है, ये b का वर्ग है, और ये 2ab है। ये इसकी शक्ल किससे मिल रही है? a² + b² + 2ab से। और हम जानते हैं ऐसा कभी हो तो a + b का वर्ग हो जाता है, यानी a + b का वर्ग ऐसा हो जाता है। तो ये आपको मैंने प्रूफ समझा दिया कि इसके बराबर ये कैसे होता है। 1 + sin x, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो इस जगह माइनस आता है, तो a² + b² - 2ab, तो उसमें आ जाता है a - b का वर्ग। क्या आता है? a - b का वर्ग। तो आप क्या देखोगे, जहाँ पे 1 + sin x है तब तो रखना है cos x/2 + sin x/2 का वर्ग। अब मैं वर्ग यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ पे अंडर रूट लगा लिया करो, और यहाँ पे 1 - sin x है तो यहाँ पे आएगा cos x/2 - sin x/2 सिंपली।
अब आपको इसको सिद्ध करना है, तो पहले तो क्या करोगे, जो गिवन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, जो दे रखा है उसकी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। तो ये आपके दिमाग में रह जाएगा। मिटा दो नीचे वाला, क्या बोलते हो? ठीक है। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, जो गिवन है वही। अब जहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट में लिख रहा है, वहाँ पे रख दो cos x/2 प्लस साइन x/2। तो कॉट इनवर्स इस जगह पे आ जाएगा cos x/2 प्लस क्या आएगा, साइन x/2। अब ये वाला पार्ट क्या होगा, उसी सूत्र के सहायता से अब माइनस वाला पार्ट आएगा। तो cos x/2 और माइनस का साइन x/2। यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बटे वाला भाग। यहाँ पे फिर से वही है, ये cos x/2 और ये साइन x/2 हो गया। माइनस, यहाँ पे माइनस है, ये वाला पद लिखेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखो, नहीं तो गलती होगी माइनस वाली। अब यहाँ से देखेंगे तो साइन x/2 से साइन x/2 गया, और यहाँ पे cos x/2 से cos x/2 गया। क्या बच जाएगा, कॉट इनवर्स। ऊपर देखेंगे तो 2 cos x/2, और बटे में देखेंगे तो साइन x/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस का साइन x/2, तो 2 साइन x/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा अंदर, कॉट इनवर्स cos बटे साइन, ये भी होता है कॉट, और अंदर एंगल कितना है, x/2। बाहर कॉट इनवर्स है, अंदर कॉट है, दोनों को उड़ा सकते हैं, और उड़ाने के बाद बचेगा x/2, और वही हमें चाहिए था, यानी ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए था, ये सूत्र पता होना चाहिए था बस। अगर किसी बच्चे को ये सूत्र पता है तो फिर ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। छाप दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स के अंदर दिख रहा है पद, उसको यहाँ तक लेके आना है। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन का ही सिमिलर पैटर्न है, वहाँ पे हमें x की जगह sin x दे रखा था। अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें पहले ये अंडर रूट वाला पद कैसे सिंप्लीफाई हो, ऐसे इसके बारे में सोचना होगा। तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ये वाला पद इसके बराबर सिद्ध करना है। तो सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, ये वाली साइड लेके स्टार्ट करेंगे, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। जैसा कि मैंने अभी बोला कि हमें ये सोचना है कि यहाँ पे अंडर रूट वाला पार्ट कैसे हटे, इसी के बारे में। तो ये स्टेप मैं आज अब बता रहा हूँ, और आगे आपके अवकलन और समाकलन की प्रश्नावली में कई बार काम में आएगा। तो आप उसको अच्छे से नोट डाउन करो और लिखो। अगर कभी यदि अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स आ जाए, या अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स आ जाए, तो x बराबर cos थीटा, यहाँ लिख लेते हैं, कैमरे से बाहर जा रहा है, तो x बराबर cos थीटा या x बराबर cos 2 थीटा रखें। क्या करते हैं, यदि अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स या अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स आ जाए, तो x की जगह cos थीटा या cos 2 थीटा रखते हैं। इससे क्या होगा, दिमाग में आ रहा होगा, इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा जो मैं नीचे लिखने वाला हूँ, और उससे ये अंडर रूट वाला पद हट जाता है। आपको मैंने 1-2 क्लास पहले ये भी बता रखा है कि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो क्या रखना है, और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो क्या रखना है, ऐसे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो क्या रखना है, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो क्या रखना है। अब बताओ, ये बता रखा है मैंने, याद है कि भूल गए, याद है क्या, सच्ची बताना, बताओ क्या रखा था इसमें। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर हो तो x के स्थान पे क्या रखना है, जिससे ये अंडर रूट हट जाए। बच्चों x की जगह ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रखिए जिससे सर्वसमीका बन जाए। तो x की जगह, हाँ बोलो,
एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, मैं नहीं बताने वाला, बता दे, साइन थीटा रखते हैं। क्या रखते हैं, साइन थीटा रखते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा होगा और अंडर रूट से कॉस थीटा बन जाएगा। आप यहाँ पे कॉस थीटा भी रख सकते हो, तो कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वो भी साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो आप साइन भी रख सकते हो या कॉस भी रख सकते हो। इधर बताओ क्या रखें, हाँ आया दिमाग में, बोलो। एक्स की जगह टेन थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे, टेन थीटा। ये याद करने बहुत जगह काम में आएंगे। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो ये दोनों एक जैसे ही है, बस यहाँ पे 1 की जगह ए आ गया है, 1 की जगह कितना आ गया, ए। तो यहाँ पे x की जगह ए टेन थीटा रखना है। और ये पहला और ये लास्ट वाला ये दोनों एक जैसे हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते समय क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हिंट बता दिया मैंने। तो x की जगह cos 2 थीटा रखेंगे। क्या करेंगे, x की जगह cos 2 थीटा रखेंगे। आप cos थीटा भी रख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बटे में 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा, राइट। अब आपको यहाँ से एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, जो कि आपको 11th क्लास में मैंने बता रखा है। 1 प्लस cos 2 थीटा अगर हो तो ये बन जाएगा 2, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था आपको। 1 प्लस cos 2 थीटा हो तो ये बन जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा हो तो बन जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा। ये दोनों इसमें काम आएंगे। पहले x का मान रख दिया, अब आगे देखिए, जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको देखोगे इस सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लगा हुआ है इसलिए, माइनस यहाँ पे लिखेंगे तो 2 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में ये सिमिलर पद है तो 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स ये हो जाएगा √2 cos थीटा, और ये हो जाएगा √2 साइन थीटा। रूट अलग आ जाएगा और इसका रूट हट जाएगा। यहाँ देखेंगे तो √2 cos थीटा, और यहाँ से देखेंगे तो √2 साइन थीटा। अब बताओ नेक्स्ट क्या होगा, इसमें से √2 वाला पद कट जाएगा, ऊपर नीचे से कटेगा नहीं कटेगा, तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हमारा पद ऐसा बन जाएगा, ये tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा, और एक cos थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बाहर tan इनवर्स है, अंदर cos और साइन है, तो अंदर वाले को tan में बदल दो, जिससे ये आगे सिंप्लीफाई होकर कट जाए। तो आपको क्या करना है, cos थीटा का tan में बदलने के लिए cos थीटा का अंश व हर में भाग देने पर, अंश व हर में भाग देने पर, जब अंश और हर में भाग देंगे तो ये बच जाएगा tan इनवर्स, ये तो कट जाएगा 1 हो जाएगा, इस साइन में cos का भाग जाके tan बन जाएगा, और ये भी कट के 1, और इधर से tan थीटा हो जाएगा। अब क्या करना है, ऐसा मैंने आपको वीडियो नंबर 3 के अंदर भी बताया था। 1 आया था उसको हमने tan π/4 लिखा था। क्या लिखा था, tan π/4। इससे क्या फ़ायदा हुआ था, तो वो आपको एक सूत्र का रूप बना देगा। तो इसको लिखना है tan π/4, क्योंकि tan π/4 का मान भी कितना होता है, 1 होता है, माइनस ये tan थीटा, और ये 1 प्लस tan π/4 यहाँ पे ज़बरदस्ती लिखना है क्योंकि सूत्र का रूप ऐसा ही है। अब बताओ, ये बाहर का tan इनवर्स तो ठीक है, ये अंदर किसके बराबर है, ये अंदर जो कुछ लिखा है ये बच्चों tan π/4 माइनस थीटा है। ये जो लिखा है वो क्या है, tan π/4 माइनस थीटा का विस्तार है। किसका विस्तार है, tan π/4 माइनस थीटा का विस्तार है पूरा का पूरा। अब बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan है, ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या है, π/4 माइनस थीटा बच जाएगा। क्या बचेगा, π/4 माइनस थीटा बच जाएगा। अब क्वेश्चन देखो x के पद में, तो हमारा आंसर भी तो x के पद में आना चाहिए, लेकिन अभी तो थीटा है, तो थीटा में नहीं छोड़ना है। थीटा तो हमने केवल हेल्प के लिए माना था यहाँ पे, ठीक है।
थीटा हमारे लिए क्या था, केवल क्वेश्चन के लिए हिंट था, ये हेल्प थी। तो बताइए यहाँ से अलग से देखो x बराबर क्या माना था, cos 2 थीटा। तो 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x, और थीटा का मान निकालेंगे तो 1/2 और ये cos इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह, सॉरी थीटा की जगह 1/2 cos इनवर्स x रख देंगे तो आपको ये राइट हैंड साइड नज़र आने लग जाएगी। यानी यही हमें सिद्ध करना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक था। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। दिमाग में क्या रखना है कि ऐसे पद दिख जाए दोनों, अंडर रूट के अंदर 1 + x या अंडर रूट के अंदर 1 - x, तो हम क्या करते हैं x के स्थान पे cos 2 थीटा भी रख सकते हैं या cos थीटा भी रख सकते हैं। इसके बाद में ये दो फॉर्मूले दिमाग में आने चाहिए थे। ये फॉर्मूले दिमाग में आ गए तो बस सिंप्लीफिकेशन है, और इस सिंप्लीफिकेशन को तक यहाँ तक पहुँचेंगे तो यहाँ पे ये दिमाग में ये आना चाहिए था कि इस 1 को 10π/4 लिखना था। तो ओवरऑल देखें तो अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको हर स्टेप के अंदर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। उतारिए इसको। अब देखिए जो सिद्ध करने वाला विविध का क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके बाद में फिर आगे आपको समीकरण के रूप में सॉल्व करने। अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पिछले वाला क्वेश्चन ठीक था, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, जब पहले एनसीईआरटी का सिलेबस चला करता था, तो इसको इम्पोर्टेंट लगा दे। अब क्या करना है, आपको ये वाला पद दे रखा है, इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे उसके बारे में सोचना है। तो देखिए पहले तो यहाँ पे ये दो पद है, ये सरल होकर यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो हमको इसी साइड को सॉल्व करते हुए वहाँ तक जाना है। तो हमेशा सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। क्वेश्चन आप साथ में लिख लिया करो पहले ही। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है। अब देखिए इन दोनों के बीच में, इन दोनों पद में पहले कॉमन क्या आता है उसको निकालो यार। तो ऊपर से 9 कॉमन आ रहा है और बटे में से 4 कॉमन आ रहा है, तो 9/4 कॉमन आ गया। अंदर क्या हो जाएगा, पाई, इधर बटे में 2 और इधर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। इतना ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आपको ये फॉर्मूला बता रखा है कि साइन इनवर्स x अगर है और इसके साथ में cos इनवर्स x है, तो ये दोनों मिल के π/2 बनाते हैं। तो मैं आपसे ऐसे पूछना चाहूँ कि cos इनवर्स x किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे π/2 माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होता है कि नहीं है। यानी ये वाला पद हो तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स x दे रखा हो तो उसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, cos इनवर्स x रख सकते हैं। तो ये π/2 माइनस साइन इनवर्स x है, तो मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, ये 9/4, और इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, cos इनवर्स 1/3, क्योंकि यहाँ पे x का मान दोनों जगह x, ये x कितना है 1/3, तो cos इनवर्स 1/3 आ जाएगा। लेकिन हमें तो ये आंसर चाहिए नहीं था, हमें तो यहाँ पे जो आंसर चाहिए था वो साइन में चाहिए था। किस में चाहिए था, साइन में। तो इसको साइन में बदलना है, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ से जो कुछ है ये वाला पद, इसको साइन में कैसे बदलते हैं। तो पहले तो ये इन्वर्स है इसलिए इसको थीटा मान लो, तो cos थीटा का मान कितना हो जाएगा 1/3। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और यहाँ से त्रिभुज बना दो, याद आया। अब त्रिभुज बनाएंगे तो आधार का मान कितना है 1 है, कर्ण का मान कितना है 3 है। ठीक है, आपको ये वाले टाइप के क्वेश्चन मैंने 11th क्लास के अंदर बोले भी थे कि ऐसे क्वेश्चन बहुत जगह काम में आएंगे। तो जब कभी भी एक इन्वर्स में या ट्रिग्नोमेट्री का एक हो और हमें दूसरा चाहिए, तो सहायता किसकी लेते हैं, त्रिभुज की। पहले बताओ ये वाली साइड कितनी आएगी, ये वाली साइड कितनी आएगी, पता है। ये वाली साइड निकालनी है तो 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, उसके ऊपर अंडर रूट लगा दो। तो ये वाली जो साइड आएगी नाम देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या आता है, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 8, और 8 का मतलब 2√2। अब बताओ साइन थीटा क्या आएगा, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब 2√2, लंब का मतलब क्या है, यही तो है लंब, कितना है